मैंने एमएससी की हुई है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, और मैं भी भगवान को पहले नहीं मानता था। तो मैंने पहला जो प्रेडिक्शन किया, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, तो भगवान की कृपा से वो भविष्यवाणी सही हुई और 24 नवंबर को बेटी हुई घर में। अगर और वो कहीं परमाणु में गति हुआ तो वो जो ईश्वर ने उसमें गति प्रदान किया तो कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ? जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो हर चीज़ उसके कंट्रोल में है, तो बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अवतार का लक्षण क्या है, यानी पहचान क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे सामने राम जी खड़े हैं और दशरथ जी खड़े हैं, दोनों में से ईश्वर का अवतार कौन है, इसकी पहचान क्या है? देखिए, ईश्वर जो है तत्व रूप में होता है, ईश्वर कोई अवतार नहीं, ये भी जो है सिंबॉलिक है। के लिए माता ने कहा कि अंदर में शिव जी को मत आने देना, तो वो द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। अब वहाँ शिव जी आए। अब आप बताइए, क्या शिव जी को ये नहीं पता था कि ये मेरा बेटा है? मान लीजिए मेरे सामने 4 आदमी खड़े हैं या 2 आदमी खड़े हैं, उनमें से कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र कैसे पता चलेगा? ब्राह्मणवश्य मुखम आसीद बाहुरा जन्याकृत गुरु तजस्य यद वैश्यम पदभ्याम किम शूद्रो अजाय। एक समय था जब शूद्रों को मंदिर में प्रवेश निषेध था, फिलॉसफी से रिलेटेड है। मुझे ये बताइए कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये 3 तत्व हैं, तीनों प्रख्यात, ये तीनों अनादि हैं, किसी ने किसी को बनाया, या तो तीनों अनादि होंगी या तो किसी ने किसी को बनाया होगा। इनमें से आपकी मान्यता क्या है, आपको क्या लगता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जो मुसलमान या ईसाई, पहले हमारे जो हिंदू भाई थे वो मुसलमान या ईसाई हो गए, अब प्रयास ये होता है कि उन्हें वापस से सनातनी बना दिया जाए। ये प्रयास ठीक है या गलत है? कि पहले जो इंडिया में मुस्लिम थे वो भी गौ हत्या नहीं करते। तो नमस्ते सभी को। तो आज हम उपस्थित हैं द्वारिका के खाटू श्याम मंदिर में और हमारे साथ में पंडित जी हैं। पंडित जी, आपको नमस्ते। नमस्कार। तो सबसे पहले हम पंडित जी का परिचय जानना चाहेंगे और थोड़ा सा इस मंदिर के विषय में भी जानना चाहेंगे। तो पंडित जी, आप अपने परिचय से शुरुआत कीजिए। मेरा नाम है पंडित योगेश कुमार शास्त्री। मैंने एमएससी की हुई है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से जी। और मैं भी भगवान को पहले नहीं मानता था, लेकिन जब कोरोना आया और मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद में मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू किया। क्योंकि जो साइंस है उसका ये सिद्धांत है कि किसी भी चीज़ को आप अप्लाई करिए, ऑब्जर्व करिए और एक्सपेरिमेंट करिए। अगर वो सही सिद्ध होती है तो आपको मानना पड़ेगा, और अगर वो सही नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं जी। मैंने वही सिद्धांत अपनाया। तो मैंने 2019 में बृहस्पति होरा शास्त्र पढ़ना शुरू किया और उसके कुछ सिद्धांत अपनी लाइफ में अप्लाई किए। तो मैंने पहला जो प्रेडिक्शन किया, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, तो जैसे ही मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट हुई तो मैंने उस टाइम का चार्ट बनाया और मैंने उन्हें बताया कि हमारी बेटी होगी और 23 से 24 नवंबर के आसपास में होगी, और अगर 23 तक हो जाती है तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, उसके बाद में सी सेक्शन होगा। तो भगवान की कृपा से वो भविष्यवाणी सही हुई और 24 नवंबर को बेटी हुई घर में, और वो सी सेक्शन से हुई, जबकि 23 को एडमिट हुई थी वाइफ मेरी। तो जब हम रियल लाइफ में अपने चमत्कार देखते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो फिर मानना पड़ेगा। जो भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बातें हैं वो भी यही है कि आप ऑब्जर्व करिए, एक्सपेरिमेंट करिए और सिद्धांतों को लागू करके देखिए। अगर वो चीज़ें सही है तो फिर आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज़ बियॉन्ड साइंस। ठीक है। साइंस अभी उतना उन्नत नहीं हो पाई है कि स्पिरिचुअलिटी को और धर्म को जान पाए। ठीक है जी। तो ये आपने काफ़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं जी, और आप चीज़ों को प्रैक्टिकलिटी के साथ में, यानी उसको प्रमाणों के आधार पर परीक्षण करके उसको मानते हैं जी। तो और दूसरा, आपको शास्त्रों के विषय में भी अच्छा ज्ञान है। तो आपके सामने कुछ ऐसे तार्किक प्रश्न रखना चाहेंगे जो आजकल युवाओं के मन में उठते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हम किसके पास जाएं, किनसे प्रश्न करें, किनसे जानकारी लें। तो उनकी इस डिमांड को पूरा करने के लिए हम आपके पास आए हैं। तो सबसे पहला मैं ईश्वर विषय में, क्योंकि ये मूल विषय है, सबसे जो प्रमाणिक जो शुरुआत होती है वो ईश्वर विषय से शुरुआत होती है जी। तो आपने पहले, आप ईश्वर को नहीं मानते थे, फिर आप ईश्वर को मानने लग गए जी। अच्छा, तो मैं एक जानना चाहूंगा सबसे पहले इस विषय में कि जब हम ईश्वर की बात करते, परिभाषा लेते, तो हम ये कहते हैं कि ईश्वर वो जिसने सृष्टि बनाई जी, है ना। यानी जैसे हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि अगर कोई परमाणु एक जगह पे है तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो एक जगह से दूसरे जगह हिल नहीं सकता, अब मोशन में तो रुकेगा नहीं। तो मुझे ये बताइए कि अगर कहीं परमाणु में गति हुआ तो वो जो ईश्वर ने उसमें गति प्रदान किया तो वो कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ? ईश्वर है क्या से, या कोई ठोस रूप में बल लगाया, कैसे? मैं आपको बताऊंगा कि जो ईश्वर है वो सर्वव्यापी है। ठीक है। तो कहीं मोशन उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी बॉडी है तो हम उसे कमांड कर सकते हैं, अपने हाथों को, अपने पैरों को, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में है जी। तो जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो हर चीज उसके कंट्रोल में है, उसको बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे बिल्ली है, सोई हुई है, तो आपको बाहर से देखने पर वो मृत प्रतीत हो सकती है जी, लेकिन उसके अंदर सांस चल रहे हैं, हाँ, वो उसके हार्ट बीट भी चल रही है जी। उसके जो भोजन उसने किया है उसका डाइजेशन हो रहा है जी। जब हम बाहर से देखते हैं, जैसे एक पेड़ है,
पेड़ को जब आप पूछोगे, पत्ते से जाकर अगर पूछो हाइपोथेटिकली, तो पत्ता ये कहेगा मैं तो पत्ता हूँ। हाँ। फल कहेगा मैं फल हूँ। तना कहेगा मैं तना हूँ। लेकिन आप जब बाहर से उसे देखोगे तो आप क्या कहोगे कि ये वृक्ष है, ये पेड़ है, सारी चीजें इसी के अंदर है। बिल्कुल। तो वैसे ही ईश्वर का अंश हम सबके अंदर में होता है, और यही कारण है कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है, अगर हम उस व्यक्ति से क्षमा नहीं मांग सकते तो भगवान के सामने बैठ करके प्रायश्चित करते हैं, क्योंकि वो सब जगह है, सर्वज्ञ है, सर्व जगह विराजमान है। तो अगर हमने उनसे क्षमा मांग ली तो हमने सबसे क्षमा मांग ली। इस प्रकार से ईश्वर सर्वव्यापक है, और गति करने के लिए उसको बाहरी आदेश की या कमांड या फोर्स देने की जरूरत नहीं है। जैसे कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो गति करता है, अब अगर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में जिनका NH/2 पाई का मल्टीपल अगर वो होता है तो उसमें उनकी अपनी एनर्जी नहीं लगती है। तो वैसे ही हमें बाहर से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज गॉड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहते हैं ना, एनर्जी कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। वैसे ही ईश्वर है, वो हर जगह है एनर्जी। अब क्या किया आपने, बल्ब जलाया तो उससे लाइट, अब इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चला सकते हो, उससे हवा चलेगी, अब वापस से एनर्जी बना सकते हो विंड एनर्जी से। तो वैसे ही एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, यानी ऐसे ही ईश्वर अनेकों रूप धारण करता है और वापस से फिर उसमें मिल जाता है। रिसाइकिल आपने सुना होगा। पानी है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागर सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। ये शास्त्रों का एक श्लोक है कि पानी है जो समुद्र बारिश से नीचे आया जमीन पर, वहां से नालियों में गया, फिर नदियों में गया, वहां से सागर में मिला, फिर इवेपोरेशन हुआ और आकाश में जाकर के फिर से बादल बन गया, फिर से कहीं बरसेगा। तो वैसे ही ईश्वर अलग अलग रूप धारण करता है और फिर अपने आप में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। यानी हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरे सामने बॉल है, उसमें गति कर रहे हैं, तो हम बैट मूवमेंट करेगा, उसको टच करेगा तब। लेकिन ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं, क्योंकि ईश्वर एक देशी नहीं है बैट की तरह, सर्वव्यापक है। वो इच्छा मात्र से, वो चाहने मात्र से जो वस्तु है वो गति कर सकती है। जैसे हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। हाँ, तो यानी कि जैसे जीव हमारे भीतर है, हम जीव एक तरह से, तो हम अपने शरीर के अंगों में गति कर सकते हैं। आपने काफी अच्छा बताया। अच्छा, अगला एक प्रश्न आता है कि सर्वशक्तिमत्ता को लेकर के। जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर ईश्वर सब कुछ कर सकता है तो मैं ये बिल्डिंग से कूद रहा हूँ, मुझे बचा लो। ईश्वर कुछ भी कर सकता है तो ये मेरा पंखा चला दो। यानी इस तरह से थोड़ा एक देखिए, ईश्वर क्या है कि हमारा दास नहीं है। बिल्कुल, कि हम कहने लगे आज हमारे लिए पंखा चलाओ, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। अब मैं जाके बैंक से जाके कहूँ कि मुझे या तो 2 करोड़ दो, नहीं तो मैं मानूंगा कि तुम बैंकरप्ट हो। अगर हमने वो अर्न नहीं किया है, हमने अगर भगवान की उतनी भक्ति नहीं की है कि भगवान हमारी रक्षा करें, तो हमारी भगवान क्यों रक्षा करेंगे? क्योंकि कर्म तो हमें करना पड़ेगा ना। अगर जैसे प्रहलाद की तरह आप भक्ति करोगे तो आपको कहीं पे भी बचा लेंगे। होलिका ने कंबल ओढ़ा हुआ था कि मैं नहीं जलूंगी, ये जल जाएगा, लेकिन होलिका का दहन हो गया, वो प्रहलाद बच गया। जब खंबे से चिपकाया तो भगवान स्वयं निकल पड़े उसे बचाने के लिए। तो हमें कर्म भी करना पड़ेगा, इतना योग्य बनना होगा कि भगवान हमें बचाने के लिए आए। भगवान ने कहा है अनन्याश्च नश्च चिंत्यन्तो मा ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहम। कि पूर्ण रूप से मेरे समर्पित होना पड़ेगा, तब मैं आपके दास की तरह काम करूंगा। यानी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ना करो, भगवान का नाम भी ना लो, फिर कहो भगवान हम मुझे बचाने, सही तो मैं तुम्हें मानूंगा नहीं। सही बात। ये तो वैसी बात हो गई कि हम किसी नॉर्मल ह्यूमन से भी डिमांड करें तो वो भी नहीं करेगा, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा। माता पिता भी अपने बच्चे की इच्छा की पूर्ति करते हैं, दूसरों के बच्चों की इच्छा की पूर्ति नहीं करते। सही बात है, तो वो भी किसी का बच्चा। बिल्कुल। लेकिन आपका जिससे प्रेम होगा, जिसका आपके प्रति भाव होगा, या आपने किसी के प्रति उतना कार्य किया हो तो कोई आपके लिए रिटर्न करेगा। बिल्कुल, ये भी आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा, जो सर्वशक्तिमत्ता को लेकर के इसी में एक प्रश्न आता है, वो ये आता है कि ईश्वर जो है वो कुछ भी कर सकता है। एक मान्यता है, जैसे अलग अलग मान्यताएं हैं जी। तो एक मान्यता है कि ईश्वर जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो इसमें आपकी क्या मान्यता है? यही मान्यता ठीक है या इसमें भी कुछ है? नहीं, देखिए, ईश्वर कर्म के अनुसार फल देता है, ठीक है। और कर्म को 2 ही प्रकार से जलाया जा सकता है। एक तो ज्ञान से, अगर हमें ये ज्ञान हो जाए कि कर्म हमने नहीं किया, करवाने वाला और करने वाला दोनों ही परमात्मा है, तो फिर हमने अपने मैं की सत्ता को खत्म कर दिया कि मैं कुछ हूँ। क्योंकि अब परमात्मा ने ही कर्म किया, उसने ही करवाया, तो उसका फल हमें क्यों मिलेगा? हाँ। तो अगर हम इसे खत्म कर देते हैं तो हम जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। और ईश्वर सब कुछ कैसे कर सकता है? जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो सर्वव्यापी है, हर एक कण कण के वो अंदर है। तो जो मेरे बॉडी पार्ट है, मैं उनका कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे को पैर हिलाना है तो मैं पैर को हिला दूँ। हाँ। मैं अगर दौड़ लगाना चाहता हूँ तो मैं दौड़ लगाने लग जाऊँ।
तो ईश्वर कर तो कुछ भी सकता है, लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं। जैसे कि मैं अपने हाथ को उठा करके वहां नहीं फेंक सकता, ये हाथ मेरे से जुड़ा ही रहेगा। जी जी। तो वैसे ही परमात्मा भी किसी कार्य को उसके कर्म के अनुसार ही फल के प्रति रूप में ही करता है। अच्छा, यानी आपने अगर भगवान से प्रार्थना की तो ही तो वो फल देगा। यानी ईश्वर जो है वो न्यायकारी है, तो उस न्यायकारी के स्वरूप को मेंटेन करते हुए ही वो कार्य करता है। तो ये ईश्वर भी प्रकृति के नियमों से परे नहीं है। उनको भी जब उन्होंने जब जब अवतार लिया और शरीर धारण किया, तब तब उनको भी मृत्यु प्राप्त हुई है। भगवान राम ने जन्म लिया था तो उनकी भी मृत्यु हुई। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, उनकी भी मृत्यु हुई। उनके पैर में एक शिकारी ने पैर तीर मारा और उसके बाद में उनकी मृत्यु हुई। तो प्रकृति के नियमों का पालन चाहे वो ईश्वर हो चाहे कोई भी हो, सबको करना पड़ता है। जी। तो अगला प्रश्न हम अवतार के विषय में जानना चाहेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अवतार का लक्षण क्या है, यानी पहचान क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे सामने राम जी खड़े हैं और दशरथ जी खड़े हैं, दोनों में से ईश्वर का अवतार कौन है, इसकी पहचान क्या है? देखिए, ईश्वर जो है तत्व रूप में होता है, ईश्वर कोई अवतार नहीं। ये भी जो है सिंबॉलिक है। जो भी हमने अवतार बनाए हैं सिंबॉलिक हैं। जैसे राम जी का जो अवतार था, जिसे हम अवतार कहते हैं, वो एक पुरुष ही थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में आदर्शों को स्थापित किया। जैसे अपने एक बेटा होने का फर्ज उन्होंने निभाया। जो वचन दिया था वो तो पिताजी ने दिया था। वो मना कर सकते थे, कहते कि मैंने थोड़ी दिया है। जैसे अभी अगर आप लीगली जाओ, कोर्ट में चले जाओ, पिता ने वचन दिया है तो उसका बेटा पालन थोड़ी करेगा। वो कहेगा मैं इंडिविजुअल हूँ, मैंने तो दिया नहीं, मैं क्यों जाऊँ। तो मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेंटेन किया अपने पिता के वचन। उनकी जो पत्नी थी माँ सीता, वो भी जा सकती थी अपने पिता के घर कि मैं घूमने चली जाती हूँ, तुम 14 वर्ष घूम के आओ, अपना वन में जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि जो पति के प्रति पत्नी की जो आस्था होनी चाहिए, जो सपोर्ट होना चाहिए, अगर पति संकट में है तो मैं भी उनका साथ दूंगी, इस भाव के साथ में वो वन में गई। लक्ष्मण था, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं था, वो तब भी गए कि एक बड़े छोटे भाई का कर्तव्य है अपने बड़े भाई का साथ देना। रावण था, वहाँ उसने दुश्मनी निभाई। उन्होंने कहा कि चाहे देवता कोई भी हो, चाहे ये स्वयं ईश्वर हो, लेकिन जब मैं लड़ा हूँ तो मैं लड़ते लड़ते ही मरूंगा, मैं इनकी शरणागति नहीं लूंगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि वो हैं तो महापुरुष और महात्मा, या तो लेकिन हम उन्हें अवतार सिंबॉलिक के रूप में देखते हैं। जैसे अभी क्या है कि आजकल तो अमिताभ बच्चन का भी मूर्ति बना करके पूजने लग गए। बागेश्वर बाबा हैं, जैसे बहुत सारी उनकी एक कल्ट बन गया है। तो वैसे ही बहुत सारे लोग जो लीग से हट करके काम करते हैं, औरों से ज़्यादा काम करते हैं और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उनको लोग ईश्वर के रूप में पूजने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर तत्व जागृत हो जाता है। जब आप किसी का पालन पोषण करने लगते हैं, गरीबों को भोजन करवाने लगते हैं, तो आपके अंदर में विष्णु तत्व जागृत हो जाता है। यानी तो लक्ष्मी जी आपके पास खींची चली आती हैं। अभी भी हम जैसे ज्योतिष में उपाय बताते तो ये बताते हैं कि भूखों को भोजन कराइए, तो उससे क्या होगा, आप भूखों को, चींटियों को, कीड़ों को, उनको भोजन कराएंगे तो लक्ष्मी जी को आपके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने विष्णु जी का स्वरूप धारण कर लिया है। तो जब आप किसी की मदद करेंगे तो भगवान को आपकी मदद करनी ही पड़ेगी, यानी कर्म का फल तो देंगे, क्योंकि आपने वो कर्म के द्वारा अर्जित किया है। आपने उतना किया है जितना आपको रिटर्न मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि ये जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे अवतार या विष्णु तत्व या लक्ष्मी तत्व, इस प्रकार ये सिंबॉलिक रूप में होता है। सिंबॉलिक रूप में होते हैं। एक और बताता हूँ, जैसे भगवान गणेश जी हैं। अब कहा जाता है कि वो माता की रक्षा के लिए, माता ने कहा कि अंदर में शिव जी को मत आने देना, तो वो द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। अब वहाँ शिव जी आए। अब आप बताइए, क्या शिव जी को ये नहीं पता था कि ये मेरा बेटा है? उन्हें तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकाल महायोगी हैं, तो उनको सब पता था। तो ये सिंबॉलिक कथा है कि जो गणेश जी थे वो एक यंग बच्चे की उम्र में, और यंग बच्चा क्या कहता है कि मैं ही सही हूँ। तो शिव जी ने क्या किया, ज्ञान के द्वारा उसका जो घमंड था, अहंकार था, उसको दूर किया। और फिर क्या शीश लगाया हाथी का। हाथी के कान कैसे होते हैं? बड़े बड़े। गणेश जी बात सुन नहीं रहे थे शंकर भगवान की, उनको जो कान लगे वो बड़े बड़े। उसका अर्थ क्या है? सिंबॉलिक मीनिंग ये है कि जब आप कोई बोल रहा हो बड़ा, तो उसकी बात को सुनो पहले ध्यान से, एकदम से रिएक्ट नहीं करना। सूंड बड़ा हुआ, बोलने से पहले कुछ सोचो। पेट उनका बड़ा है, कुछ बातें गुप्त रखो। वाहन उनका मूषक है, चूहा। जैसे मन चंचल होता है वैसे चूहा चंचल होता है, तो मन का प्रतीक है, उसको अपनी सवारी बनाया हुआ गणेश जी ने। तो हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए, तब क्या होगा, हम भी विघ्न विनाशक बन जाएंगे। हम भी अपने सारे संकटों को दूर कर पाएंगे अपने जीवन में। बिल्कुल। तो ये आपने कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताए जो काफी अच्छा लगा मुझे, और काफी मजा आ रहा है मुझे चर्चा करते हुए, क्योंकि आप साइंस बैकग्राउंड से तो तार्किक उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं वर्ण व्यवस्था के विषय में जानना चाहूंगा। जैसे मुझे ये बताइए कि दो इसमें बातें आती हैं। एक जो होता है कि वर्ण व्यवस्था जन्म से, एक बोलते हैं कर्म से। तो जो जन्म से उनके अपने तर्क हैं, कर्म से हैं तो उसमें मैं एक तर्क देता हूँ जो मैंने सुना हुआ है कि मान लीजिए मेरे सामने 4 आदमी खड़े हैं या 2 आदमी खड़े हैं, उनमें से कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र कैसे पता चलेगा? देखिए, ब्राह्मणस्य मुखम आसीद बाहुरा जन्याकृत
उरु तदस्य यद वैश्यम पदभ्याम गुम शूद्रो अजायत है। अब कहते हैं कि जो जन्म से हैं, तो भगवान ने कहा कि पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, लेकिन हम भगवान के जब चरण में सिर रखते हैं, कहाँ रखते हैं? चरण में रखा ना जी जी। तो फिर मतलब शूद्र के ही अंदर में वहां पर हमने अपना सर रखा। तो पूजा किसे जाता है सबसे ज्यादा? चरण पे, चरणों को। हाँ। तो फिर इसमें बुरा क्या? बल्कि बात तो यह है कि जो सेवा करेगा, चरण में शीश किस लिए रखते हैं कि पैर हमें पूरे जीवन चलने में फिरने में मदद करते हैं। हमें कहीं भी जाना है तो हमें पैरों के द्वारा जाना पड़ेगा। तो जो सेवा भावी होगा, जो सेवा करेगा, उसको पूजा जाएगा। हाँ। जो समर्पण के भाव से काम करेगा उसको पूजा जाएगा। और अगर कोई दो व्यक्ति आपके सामने खड़े हैं और उनमें से आपको ये डिस्टिंग्विश करना है कि ये ब्राह्मण है या शूद्र है, तो वो उसके कर्मों से, आचरण से और व्यवहार से पता चलेगा। यानी उसका लक्षण यही अगर है। कोई आपके सामने आया है, मंदिर में आया है, नहाया धोया नहीं है, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, मतलब अपनी साफ सफाई का वो ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो ऐसा इग्नोरेंट व्यक्ति है, वो शूद्र ही माना जाएगा, चाहे किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ। बिल्कुल। और चाहे किसी के पास फटे टूटे कपड़े हों, लेकिन आपसे प्रेम से बात करता है जी। और कोई गरीब है तो उसकी मदद करने की कोशिश करता है, उसको ब्राह्मण माना जाएगा। जी। तो ये आपने काफ़ी अच्छा बताया इस विषय में। अच्छा, एक प्रश्न जो मैं और इसी श्रृंखला में आपसे जानना चाहूँगा, वो ये है कि एक समय था जब शूद्रों को मंदिर में प्रवेश निषेध था जी। और उस समय काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह चले थे, कोर्ट में केस काफ़ी चला था जी। और कई लोगों ने इसमें जो कुछ पंडित थे, अधिकतर उसमें ये होता है कि ज़्यादा मुझे ध्यान है 83 पंडितों का एक समूह था काशी के, उन लोगों ने पूरा भारत में एक अभियान चलाया था कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश नहीं करना है, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, विफल हो गया। और अब जो है हर कोई, सभी भाई बंधु जाते हैं मंदिर में और जो पंडित जन हैं हमारे, वो इस प्रकार का ध्यान रखते हैं कि जो व्यवस्था है वो मेंटेन रहे। तो ये जो पहले व्यवस्था थी जो लगी हुई थी, जिसे कानून ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने दबा दिया, वो वाली ठीक थी या जो अभी सब लोग जा रहे हैं ये ठीक है? और अगर ठीक नहीं है तो क्यों? देखिए, मंदिर में क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है और हर एक व्यक्ति के अंदर में परमात्मा का निवास है, तो किसी को भी मंदिर में आने से नहीं रोका जा सकता। चाहे वो दूसरे धर्म का हो तो भी उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो अपने धर्म के देवताओं को तो मान ही रहा है, आपके मंदिर में भी आया है। हाँ। आपके भगवान को पूजने के लिए वो आया है, तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। और शूद्र क्या था कि पहले जो कुछ कुपरंपराएं, जो बुरी परंपराएं हमारे कालखंड में, जैसे मुगलों का राज भी आया, अंग्रेजों का राज भी रहा, तो उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही, जिसके कारण में क्या हुआ कि कुछ लोगों के अंदर ये भ्रांति बन गई कि इनको प्रवेश नहीं देना है, इनको आने नहीं देना है, और उसकी वजह से बहुत सारे धार्मिक परिवर्तन भी हुए कि वो कुछ हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्मों में चले गए। उससे हमारे धर्म का ही नुकसान हुआ। तो मेरे हिसाब से मंदिर के अंदर में हर एक व्यक्ति का प्रवेश होना चाहिए और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छा। और इसी में पंडित जी, इसी श्रृंखला में मैं थोड़ा सा इसमें और बात को कहना चाहूँगा कि एक तो ये बात हो गई कि मंदिर में शूद्रों का प्रवेश निषेध था। इसके अलावा हम समाज में देखते हैं कि बहुत से जो हमारे शूद्र भाई हैं जी, वो ये चाहते हैं कि समाज में एकता स्थापित हो जी। तो अब क्या होता है इस सिलसिले में, वो लोग पॉलिटिकली कहीं ना कहीं से बैकिंग उनको मिलती है जी। उनको ये बात नहीं समझ में आती कि आज के लोग तो आपके साथ में भेदभाव नहीं कर रहे, हो सकता है किसी कालखंड के लोगों ने किसी परिस्थिति विशेष या अज्ञानता विशेष किया हो, उसको आज के लोग स्वीकार नहीं करते और आज के लोग भेदभाव नहीं करते, तब भी जो है वहां से आती है। मैं कारण समझता हूँ पॉलिटिकल रहा होगा। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे भाईचारा बढ़ सकता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी कौन सी जाति से आते हैं कोई नहीं पूछता। हाँ। सभी मंदिरों में वो जाते हैं, उस मंदिर के जो महंत होते हैं वो उनका स्वागत करते हैं जी। तो मेरे हिसाब से जो भी चाहते हैं कि एकता हो, उनको क्या करना चाहिए कि जो भी कुरीतियां हैं, चाहे किसी भी कारण से आई हो, अज्ञानवश आई हो या फिर दूसरे जो धर्मों का शासन रहा भारत के ऊपर उसकी वजह से आई है, समाज को मिल बैठ करके उन धार्मिक कुरीतियों को दूर करना चाहिए और सबको एक भाईचारा स्थापित करना चाहिए। सबको मंदिर में प्रवेश होना चाहिए, सबको पूजा का अधिकार होना चाहिए। बहुत अच्छा। इसी में मैं एक अगला प्रश्न पूछता हूँ, थोड़ा सा ये फिलॉसफी से रिलेटेड है। मुझे बताइए कि ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीन तत्व हैं, तीनों प्रख्यात, ये तीनों अनादि हैं, किसी न किसी को बनाया, या तो तीनों अनादि होंगी या तो किसी न किसी को बनाया होगा। इनमें से आपकी मान्यता क्या है, आपको क्या लगता है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। पहले एल्गी बना, कहते हैं ना, जो हमारी साइंस की थ्योरी है कि सबसे पहले पानी था। हाँ। पानी के अंदर में एल्गी हुआ, उसमें जीवन आया। हाँ। और देखिए हमारे जो अवतार कथा है उसमें भी सबसे पहले कौन सा अवतार हुआ है? उसमें जो जल के अंदर में मत्स्य अवतार हुआ है। तो मतलब जल से जीवन की शुरुआत हुई है, वो अवतार रूप में भी वहां पे उसको कंफर्म किया गया है। तो ईश्वर और जीव, इसमें भेद नहीं है, इसको अद्वैत का सिद्धांत कहते हैं जी।
क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ईश्वर का अंश हर एक चीज के अंदर है। जैसे एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स और एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स, तो वैसे ही हम भी परमात्मा के ही अंश हैं जी। तो हमें द्वैत नहीं है, ठीक है। तो कौन पहले आया कौन बाद में, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, उसका प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हम सब ईश्वर हैं और ईश्वर के अंश हैं। ठीक है, यानी जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। अच्छा, इसमें मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे कि जो अंश होता है उसमें अंशी का गुण होता है जी। जैसे हीरा है, हीरे में से टुकड़ा मैंने निकाला तो उसमें सेम क्वालिटीज होंगी, एटॉमिक नंबर, मास, सब कुछ सेम होगा, इसमें भी सब कुछ सेम होगा। जीव के अंदर, ईश्वर में और जीव में तो भेद है। अब जैसे जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जीव अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, और ईश्वर सर्वव्यापक है, जीव एकदेशी। इस प्रकार से बहुत सारे भेद आते हैं। समानता केवल इतना है कि वो चेतन है, हम भी चेतन है, बस इतना ही समानता है। देखिए, जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र है जी, उसमें इसका उत्तर मिलता है। हम कहते हैं कि परमात्मा अंश और जीवात्मा अंश, जीवंश और परमात्मा अंश। तो परमात्मा के अंदर पूर्णतः परमात्मा अंश है, इसलिए वो हमसे ज्यादा ऊपर है, शक्तिमान है, और हमारे अंदर अंश है। मतलब हम एक तरीके से सेल है ना, ईश्वर के जो स्वरूप है उसके अंदर हम सेल के रूप में है। अब जो सेल होता है, सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन वो पूर्ण तरह से विकसित नहीं होता ना। जैसे उनके ऑर्गेनल्स है, डाइजेशन के लिए उनके पास अंदर अलग से स्टमक नहीं है, लेकिन जीव के पास में पूरा स्टमक है, पूरा एक सिस्टम है। वैसे ही परमात्मा के पास में हर एक प्रकार की व्यवस्था है, हर एक चीज उनके अधीन है, और हम एक सेल की तरह हैं जो कम में गुजारा कर रहे हैं। हमारे अंदर परमात्मा का अंश कम है, इसलिए देखने पर भेद दिखाई पड़ता है, लेकिन है तो सेल मेरी ही। इसमें ये बात आएगी, फिर ईश्वर एक रस नहीं होगा। जैसे इसको समझिएगा, जैसे मान लीजिए इतना एरिया है, ये हमने मान लिया ईश्वर, हमने एक छोटा सा पार्ट ईश्वर का अलग कर दिया, ठीक है। अब अगर ईश्वर एक रस है तो जो गुण उधर थे वो गुण इधर भी होंगे, है ना। लेकिन अगर इधर कम है उधर ज्यादा है तो फिर एक रस नहीं माना जाएगा। दूसरा, ईश्वर अखंड भी है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो ईश्वर ही होता है, बच्चे को ईश्वर का रूप माना जाता है। वो अलग, उसके अंदर कोई बुरा का वो नहीं होता, दुर्गुण नहीं होता, वो झूठ नहीं बोलता है। उससे जो प्रेम करेगा, कहीं उसे आप छोड़ आइए झुग्गी झोंपड़ी में, वहां कोई प्रेम करेगा तो उनको माँ बाप मान लेगा। वैसे ही परमात्मा के साथ में है। जब हम बड़े होते हैं तो हम शिक्षा जो ग्रहण करते हैं, जिस तरीके के वातावरण में रहते हैं, उस प्रकार के गुण हमारे अंदर में आ जाते हैं, और तब धीरे 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 जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम ईश्वर से दूर होते जाते हैं। तो ये हमारे अंदर में आए हुए चेंज है। जैसे कि सेल के अंदर में कैंसर हो जाता है, जब सेल अच्छे से काम नहीं करती तो उसके अंदर कैंसर हो जाता है, जीवात्मा तो पूरे शरीर को ही खराब कर देती है। तो वैसे ही जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो उसमें हम ईश्वर को भी बदनाम कर देते हैं। जैसे कुछ धार्मिक लोग कुछ बुरा काम करते हैं तो कहते हैं कि मंदिर में रहता था ये काम, तो हम परमात्मा को तब बदनाम कर देते हैं। तो कुछ गुण जो होते हैं अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अगर आप दार्शनिक दृष्टि से देखेंगे, पूर्ण रूप में देखेंगे, तो सब एक ही है। तो जैसे वही मैंने इसमें जो आर्गुमेंट दिया था, एक रस वाला और अखंड वाला, उस पे क्या फिर? नहीं, अखंड ही है। अब आपको देखने के लिए अखंड, देखिए पृथ्वी को अगर आपको पूरी को देखना है तो आपको स्पेस में जाना पड़ेगा। आप यहाँ से उसको ये नहीं कह सकते कि ये एक है या गोल है या चपटी है, कैसे भी, क्योंकि यहाँ पर आप बैठे हैं तो आपको ये चपटी दिखाई देगी, रेक्टेंगुलर हो सकती है। यहाँ प्लॉट खरीदते हैं तो चौकोर खरीदते हैं। जैसे यहाँ पे जब हम देखते हैं तो हम पूरी पृथ्वी नहीं देखते, यहाँ पर हम अपने सामने का दृश्य जो है उसको देखते हैं। जब हम पूरी पृथ्वी को देखेंगे तो पूरी पृथ्वी हमारे गोलक के समदृश्य होनी चाहिए, है ना, वो रहता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे उदाहरण में थोड़ा वैसे ही जब हम हटेंगे अपना बाइजनेस से, हम जब धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो हम बाइज्ड हो जाते हैं। हमने अपना एक रास्ता चुन लिया होता है। आप पाओगे कि ज्यादातर जो परमात्मा को पाने वाले लोग रहे वो अनपढ़ रहे। उन्होंने ऐसा ज्ञान नहीं, उन्होंने गुरुओं की सेवा की, लोगों का कल्याण किया, और फिर जैसे मीरा थी तो उन्होंने भगवान का कीर्तन किया, नाम किया। उद्धव जी गए गोपियों के पास में ज्ञान देने के लिए, उन्होंने क्या, ज्ञान हमें चाहिए ही नहीं, हमें परमात्मा नहीं चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। कृष्ण परमात्मा ही थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ज्ञान से या वैसे नहीं चाहिए, हमें जाप नहीं करना, हमको वो चाहिए जैसा है। बच्चा है तो बच्चा चाहिए, बच्चे के स्वरूप में चाहिए। तो वैसे ही हमें परमात्मा को समझने के लिए अपनी दृष्टि जो है बाइजनेस से ऊपर में उठानी होगी। जब हम भेदभाव को भूल जाएंगे, और ये जो हमने साइंस के 2-4 रूल्स पढ़ लिए हैं जो कि समय समय पर बदलते भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो हमेशा ऐसे ही काम करता है, ये भी रिलेटिविटी के हिसाब से बदल जाता है। जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आप पाएंगे कि इनमें भी चेंजेस आ जाता है, रिलेटिविटी पे काम करने लग जाते हैं। तो वैसे ही जब आप आपकी चेतना उतना ज़्यादा जागृत हो जाएगी तो आप पाओगे कि सबके अंदर में वही परमात्मा विराजमान है। इसको हम ऐसे नहीं ले सकते कि जैसे जो ईश्वर सर्वव्यापक है उसमें व्यापक व्याप्य भाव है,
जैसे कि क्योंकि एक होता है कि अगर कोई वस्तु समान है, समान साइज, जैसे ये एक हाथ है दूसरा हाथ है, समान साइज है, ये आपस में टकराएंगे, ठीक है, या एक म्यान में दो तलवार नहीं सकती, सेम साइज है, लेकिन एक म्यान में एक तलवार और साथ में एक थोड़ा सा पेपर का टुकड़ा पतला सा वो भी हम डाल सकते हैं, साइज में डिफरेंस है। तो ईश्वर जो है वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, इसलिए सर्वव्यापक होते हुए भी हमसे भिन्न है। एक ये थ्योरी भी आती है जो मैंने पढ़ा हुआ है। और जीव जो अंश अंशी भाव वाला था उसमें ये दोष आ जाता है कि अगर हम जीव को अंश अंशी मान लेंगे तो एक तो वो उसमें अखंड वाली बात आ जाएगी, एक रास्ता आ जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी सनातन में थ्योरी है, जैसे अद्वैत हो गया, विशिष्टाद्वैत, त्रैतवाद। तो मैंने भी इन विषयों में पढ़ा है, बाकी आपसे भी इस विषय में चर्चा करके काफी अच्छा लगा। और बाकी आप कुछ अपने तरफ से बताना चाहें, युवाओं को गाइड करना चाहें, आपका जो सफर जो आपने अपने अभी तक आपने अपने अनुभव से बहुत सारी चीजें जानी होंगी सनातन को। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप मानव मात्र की सेवा करें, कोई गरीब आपको मिले तो उसकी मदद करें, किसी गरीब कन्या के विवाह में आप मदद करें, तो ईश्वर की पूजा अलग से करने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं। आपका जब मंदिर में जा पाएँ तो आप भगवान के दर्शन करें, आप थोड़ा कम पूजा भी करेंगे तो भी भगवान आप पर कृपा करेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा और था कि जो मुसलमान या ईसाई, पहले हमारे जो हिंदू भाई थे वो मुसलमान ईसाई हो गए, अब प्रयास ये होता है कि उन्हें वापस से सनातनी बना दिया जाए, ये प्रयास ठीक है या गलत है? नहीं, देखिए, प्रयास करना तो हर एक का धर्म है, हर एक का, ये कानून ने हमें मान्यता दी है कि कोई भी धर्म जो है अपने बढ़ावे के लिए, अपने को और एक्सपेंड करने के लिए और सही तरीके से प्रयास कर सकता है। शास्त्रों में इसकी मान्यता है या नहीं? जो व्यक्ति हमारे सनातन को मानने के लिए तैयार है उनका स्वागत है, वो आएँ और वापस से अपना, क्योंकि ये सनातन धर्म तो क्या है कि बाकी सभी धर्म में से सबसे पुराना धर्म है, तो जो भी दूसरा धर्म बना होगा वो इसी धर्म से बना होगा। और एक और जो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट का विषय वो ये रहता है कि गौ हत्या या गौ रक्षा के बारे में। तो जो मैंने पढ़ा है इतिहास में वो ये है कि पहले जो इंडिया में मुस्लिम थे वो भी गौ हत्या नहीं करते थे, बाहर जो विदेश के थे, क्योंकि वहाँ गौ तो थी नहीं, वहाँ तो ऊँट थे। भारत में जब मुस्लिमों को जो हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया और उनको मुस्लिम बनाया गया, तो कहते हैं कि नया मुल्ला ज़्यादा नमाज पढ़ता है। तो वैसी कुछ बातें हुई कि उन्होंने, जो क्योंकि हमारे धर्म से ही गए थे, अपनी कुरीतियों से परेशान होकर के गए थे कि उनके साथ भेदभाव हुआ है या नीच जाति ऊंच जाति के कारण, तो वहाँ चिढ़ाने के लिए उन्होंने, ये हिंदू लोग हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये गौओं को पूजते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर ये गौ हत्या का कार्य चलाया। तो गौ हत्या करते ही नहीं थे वो लोग, ना ही कहीं पर उनके विधान है ये करने का। तो ये अपने ही लोग जो दूसरी तरफ चले गए और चिढ़ में उन्होंने ये कार्य शुरू किया। ये वहाँ से अगर वो, और फिर क्या है, ये परंपरा बन गई। अगर उनको समझाया जाए कि ऐसा कहीं तुम्हारे शास्त्रों में नहीं लिखा, नहीं है, हमारे कुरान में नहीं लिखा, तो उनको शायद समझ में आए। तो यानी हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो हमारे भाई हमसे बिछुड़ गए किसी कारणवश, उन्हें फिर से सनातन में वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल प्रयास करना चाहिए, और शास्त्र भी इसकी मान्यता देते हैं। जी। तो आपसे बात करके पंडित जी बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा कि मेरी बात आपसे दोबारा हो, मैं नए प्रश्नों के साथ में आपसे दोबारा भेंट करूं, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ में सादर नमस्ते। नमस्कार।